कुछ समय पहले रामकिशोर नामक गरीब किसान रहता था। वह बहुत मेहनत से काम करता था। खेती में ज्यादा लाभ नहीं था, फिर भी वह बहुत मेहनत से खेती करना था। एक बार हमेशा की तरह रामकिशोर फसल बोता है। उसके खेत में पानी नहीं आया। इसी कारण वह बारिश का इंतजार करता है, लेकिन बारिश भी उस साल नहीं पड़ती है। इसी कारण उसका सारा खेत सूख जाता है। इस बार उसके आंखों के सामने अपना खेत सूख जाते देख वह बहुत दुखी होता है। रामकिशोर खेत के लिए काफी लोगों से उधार ले चुका था। यही सोचते हुए वह घर पहुंचता है। उसे चिंतित देख उसकी बीबी पूछती है, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों आए हो? इस बार तो हमारा सारा खेत सूख गया। सुमन, मुझे तो लगता है एक भी रुपया हमारे हाथों में नहीं आने वाला। अरे यह क्या हुआ? लेकिन सारे पैसे तो आपने उस खेत में ही लगाए हैं। अब क्या करेंगे जी? नहीं पता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं इस सारे उधार को मैं कैसे चुकाऊंगा। यह कहकर वह कुछ देर बाहर पेड़ के नीचे जाके सोचने लगता है। कुछ देर बाद वह अंदर जाकर अपनी पत्नी से कहता है, सुमन, मैं शहर जाकर कोई व्यापार करूंगा। अभी के अभी कौन सा व्यापार करेंगे आप? कुछ तो करूंगा मैं। अगर कुछ नहीं हुआ तो कूली का काम करूंगा। मैं अगर यही रहूं तो पैसे कैसे चुकाऊंगा। यह कहकर वह वहां से चले जाता है। अगले दिन शहर आकर वह यह सोचता है कि कौन सा व्यापार किया जाए। ऐसे ही चलते चलते वो ऐसी जगह पहुंचता है जहां अपार्टमेंट बहुत ज्यादा होते हैं। वो देखता है कि वहां के लोग सब्जी और हर रोज की चीजें खरीदने के लिए बहुत दूर जा रहे हैं। तभी वो सोचता है कि आसानी से सब्जियां खरीदने के लिए एक जगह होनी चाहिए, और उसके पास थोड़ी ही पैसों से वो अगले दिन से सब्जियां बेचना शुरू कर देता है। और अपार्टमेंट के पास ही सब्जियां सारी मिल रही थी। वहां के सारे लोग रामकिशोर के पास जाके ही सब्जियां खरीदने लगते हैं। बहुत ही जल्द रामकिशोर का व्यापार लाभ करने लगता है। अगर ऐसे ही चला तो मैं अपने सारे उधार चुका पाऊंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वहां से गुजर रहे पुलिस वाले ने फुटपाथ पे मौजूद रामकिशोर की ठेली देख, परमिशन के बिना फुटपाथ पे ठेली लगा के सब्जी का व्यापार करते हो तुम, चलो निकलो पुलिस स्टेशन। साहब, मुझे नहीं पता। साहब, यहां पे व्यापार करने के लिए परमिशन लेने की जरूरत है। ये मुझे नहीं पता। साहब, मैं बस 2-4 पैसे कमाने आया था। साहब, माफ कर दीजिए साहब। तुम पहले यहां से पुलिस स्टेशन चलो, वरना पैसे निकालो। चलो, फाइन भरो तुम। छोड़ दो साहब, मैं चला जाऊंगा साहब यहां से। अरे तू पहले पैसे निकाल। उस पुलिस को पैसे देने के लिए वो अपने पैसे निकालता है और पुलिस रामकिशोर के सारे पैसे ले लेता है। चलो निकलो यहां से और कभी यहां मत आना। साहब, मेरे मेहनत के पैसे हैं। साहब, मैं सोया नहीं, खाया नहीं, पानी भी नहीं पिया साहब। इसके लिए सारे पैसे आप ले लोगे तो मैं क्या करूंगा साहब। अच्छा, नाइंसाफी 2 हफ्तों से बिना परमिशन के यहां फुटपाथ पर व्यापार चला रहा है। इस काम के लिए तुझे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। मैं तो अच्छा हूं, तुझे छोड़ दे रहा हूं। जा यहां से निकल। यही रहा तो स्टेशन ले जाऊंगा, समझा? अब पुलिस का सामना ना कर पाने के कारण रामकिशोर वहां से अपना ठेली लेके चला जाता है। अगले दिन वह ठान लेता है कि पैसे कमाए हुए बिना वापस नहीं जाएगा। सब्जी वाले से कुछ सब्जियां उधार पे लेके अपने ठेली पर लगा के गली गली बेचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इस प्रकार वो ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता है। फिर वो शाम के समय में जिस अपार्टमेंट पास वो सब्जी बेचता था वहां पहुंचता है। वहां के कुछ लोग रामकिशोर देख उसके पास जाके कहते हैं, क्या हुआ रामकिशोर, यहां से अपना ठेली निकाल दिया? तुमको पता है आज सब्जियां के लिए बहुत दूर जाना पड़ा। ऐसे पूछते हैं। उसके बाद जो कुछ भी हुआ रामकिशोर उनको बताता है। ये सुनते ही वहां के लोग कहते हैं, अरे रे, यह तो नहीं होना चाहिए था। चलो, जो हो गया सो हो गया। रामकिशोर, हमारे अपार्टमेंट के पास एक छोटा सा स्थान है, वहां तुम छोटा सा दुकान लगाओ। हर रोज वैसे ही हम सब्जियां खरीद ही लेते हैं। तुम्हारा भी काम हो जाएगा और हमारा भी। इन सब की दया को देखकर रामकिशोर बोलता है, तुम सबका शुक्रिया अदा कैसे करूं साहब। ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। भगवान आप सबका भला करे। अरे रामकिशोर, हम जो कर सकते थे हमने वही किया। चलो अब कल सुबह आके तुम दुकान का काम देख लेना। उनके कहे के अनुसार सुबह होते ही उस अपार्टमेंट के गेट के बाहर छोटा सा दुकान लगाता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद कुछ पैसे इकट्ठा करता है और अपने घर जाता है। गांव में कुछ लोगों का उधार चुकाकर अपनी पत्नी के पास जाकर कहता है, अब से हम शहर में ही रहेंगे। सुमन, वहां मैंने छोटा सा घर भी किराए पर लिया है।
वहां हमारा व्यापार अच्छा रहा है। कुछ और दिन गुजरेंगे तो और पैसे भी मिलेंगे, तब हम यहाँ के सारे लोगों का उधार चुका पाएंगे। कोई नहीं जी, आपकी मेहनत का फल मिल गया। फिर रामकिशोर का व्यापार अच्छा चलने की वजह से वह खुशी खुशी रहने लगता है। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें